नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आप सभी छात्रों के लिए, वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर बनाया था, जिसमें मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर भी किया था कि वहां पर जो आपका एक तरीके से जीके का जो पार्ट है वो आपका 17% है। उसको लेकर काफी छात्र हैं एक तरीके से विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं। साथ ही में शनिवार को ट्यूटर ट्रेंड है, जिसको अभी फिलहाल एक्स के नेम से जाना जा रहा है, वो भी चलाया गया था। उसी के बाद में जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे उपेंद्र यादव, उनके द्वारा एक पत्र है, वो हमारे सीएम साहब है जुबेर लाल जी है, उनको लिखा भी गया था। और उसी वीडियो में मैंने क्लियर भी किया था कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबरों का आपका एक तरीके से वेटेज है वो देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर एक ई पेपर आप सभी छात्रों के लिए जारी हुआ है, वो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में लास्ट वीडियो के जो आपके कमेंट है, उन कमेंट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। अभी आपको हाल ही में देखने को मिल रहा होगा जैसे कि चालक परिचालक भर्ती है, उसी के बाद में यहाँ पर राजस्थान एक तरीके से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। अभी ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है ये 52,000 पदों पर निकली है। अब इसमें आप सभी छात्रों को पता है कि जो 12 अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, वो फोरम है, वो भर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप भी जैसे यूपी पुलिस के लिए एग्जाम वगैरह देते हो, तो वहां पर जो एक तरीके से यूपी का स्टूडेंट है और एक राजस्थान का स्टूडेंट है, तो कंपेयर देन मतलब कि देन तुलना में जो यूपी का स्टूडेंट है वहां की जो जनरल नॉलेज है उसको अच्छी तरीके से गेन कर पाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर राजस्थान में कि राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है, जिसमें कि आपका ज्योग्राफी भी है, ठीक है, उसके बाद में आपकी एंशिएंट है, मिडाइवल है, उसके बाद में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब कुछ आपको उन लोगों के यानी कि जो 12 अदर स्टेट का स्टूडेंट है उनके कंपेयर में आपको अच्छी तरीके से आती होगी। ठीक है, अगर आप पढ़ना भी चाहोगे तो आप अच्छी तरीके से उन चीजों को लर्न कर पाओगे। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भर्ती है इसमें एक तो छात्र बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपकी एज है वो बढ़नी चाहिए। वो आपको मैं क्लियर भी करूंगा किस तरीके से बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चालक परिचालक भर्ती में बढ़ाई गई है लेकिन इस भर्ती में नहीं बढ़ाई गई है। वो किस तरीके से बढ़नी चाहिए वो भी मैं क्लियर करूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपका 17% ही मतलब कि 17% एक तरीके से आपका सिलेबस है वो रखा गया है जीके का। अब इसको बढ़ाकर 50% यहाँ पर होना चाहिए। अब उसको लेकर जो उपेंद्र यादव है, ठीक है, उनके द्वारा उपेंद्र यादव जी है, उनके द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया था कि युवाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक मौका देने के उद्देश्य से वहां स्थानीयता, भाषा, शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता सहित कई क्राइटेरिया लागू कर रखा है, जिससे राजस्थान प्रदेश के विद्यार्थियों के बहुत कम मौका मिलता है। हाल ही में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में वाहन चालक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत ही कम है, यानी कि 17% है। अब इस 17% को कुछ छात्र तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर 50% होना चाहिए, कुछ बोल रहे हैं कि 70% होना चाहिए, 17 से 70% होना चाहिए। तो ये इसमें क्या बदलाव होंगे या नहीं होंगे, तो चलिए एक बार मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। जैसे कि एक बार आपको जो लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो के काफी छात्रों के कमेंट भी आए थे, उसमें से एक छात्र का कमेंट आया था कि जो कार्मिक विभाग है जिसमें कि आपका 23/9/2008 के अनुसार अगर भर्ती को अधिक समय बीत जाता है 3 साल की अतिरिक्त छूट सभी वर्गों को मिलती है, जिसमें कि आपके सभी वर्ग शामिल है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सभी कैटेगरी उसमें शामिल रहती है। साथ में जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट है वो तो ऑलरेडी रहते हैं, उनको तो ऑलरेडी जो छूट है 5 साल की वो दी जाती है। एक्स सर्विसमैन है उनको भी दी जाती है। अब यहाँ पर बोला गया है कि आयु गणना में नहीं किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की चयन बोर्ड को अवगत करवाना चाहिए। वाहन चालक में तो इसका प्रावधान कर दिया गया है, यानी कि वाहन चालक में तो 3 साल बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है इसमें ऐसा नहीं किया गया है। अब देखो एज लिमिट 1 जनवरी 2025 को होनी चाहिए, ये ऐसे कुछ छात्रों के कमेंट है। और एज लिमिट 3 ईयर बढ़वाओ, इतने सालों में बढ़ती आई है, ये ऐसा कुछ इसमें बोला जा रहा है। बाकी ज्यादातर जो छात्र हैं उनके कमेंट है कि 50% ही यहाँ पर वेटेज है वो जनरल नॉलेज का आपका होना चाहिए। अब चलिए एक बार बात करते हैं ई पेपर की। ई पेपर को आप यहाँ पर साइड में देख भी सकते हो। देखो इसमें सबसे पहले आपको मैं क्लियर भी कर देता हूँ। इसमें आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो कि सरकार की पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में बम्पर भर्तियां निकली है। बिल्कुल आपकी 2025 पूरी भर्तियों से भरी पड़ी है, खचाखच भरी पड़ी है, जिसमें कि आपकी लाइब्रेरियन भर्ती से लेकर आपकी जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है तब तक आपको देखने को मिलेगा। रीट भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सभी के नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुके हैं, सभी के एग्जाम डेट है वो आपकी घोषित कर दिए गए हैं। अब जो एग्जाम के रिजल्ट रहेंगे उनकी डेट आपकी घोषित होना बाकी रहेगी। अब यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने भर्तियों में राजस्थान की जीके का वेटेज
50% से अधिक करने की मांग उठाई है। और मांग को लेकर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश का बेरोजगार युवा सरकारी नौकरी से वंचित हो जाएगा। बेरोजगारों का कहना है कि अभी इन भर्तियों की परीक्षाओं में राजस्थान के जीके का करीब 17% ही वेटेज दिया जाएगा। यह गलत है कि युवाओं ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की को भी इस संबंध में ज्ञापन भेजा है। यहाँ पर भेज दिया गया है, जो ज्ञापन मैंने आपको दिखा भी दिया है। साथ ही में इसको लेकर अभियान चलाया गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती जीके राजस्थान जीके वेटेज बढ़ाओ हैशटैग को ट्रेंड भी करवाया है। आप सभी छात्रों को जानकारी के लिए मैं क्लियर भी कर दूं कि जो अभी ये चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती आई है कर्मचारी बोर्ड के द्वारा, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ये भर्ती सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखना होगा सरकार को कि जो राजस्थान के स्टूडेंट है, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ी रही है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो वेटेज है, मतलब कि अदर जो कंपेयर में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उनके कंपेयर में यहाँ पर जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको ज्यादा प्रायोरिटी है वो देनी चाहिए। और वो इसी वजह से देनी चाहिए क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो स्टूडेंट है उनको इस चीज में ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे और भी जो भर्ती वगैरह आती है अदर स्टेट में, जैसे हरियाणा पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, वहां पर उन स्टेट के जो भी मतलब कि एक तरीके से वहां का बोर्ड है वो उन छात्रों को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर राजस्थान के छात्रों को भी ज्यादा प्रायोरिटी है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा देना चाहिए। ठीक है, अब इस भर्ती में बदलाव होंगे या नहीं होंगे वो आपको कुछ समय में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर बदलाव होंगे तो देखिए मे भी ज्यादातर चांसेज है कि इस भर्ती में बदलाव हो सकते हैं। और बदलाव यही होगा कि जो आपका जीके का पोर्शन है उसको बढ़ा दिया जाएगा। बाकी तो आपको पता है कि 200 अंक का पेपर होता है और इसमें 120 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपके 30 सवाल, अंग्रेजी के 15 सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी के आपके 30 सवाल है, सामान्य गणित के आपके 25 सवाल रहते हैं, सामान्य ज्ञान के आपके 50 सवाल होंगे, सामान्य ज्ञान के 50 सवालों में से भूगोल के 10 है और सामान्य विज्ञान के 5 और सामयिक के आपके 10 सवाल, बेसिक कंप्यूटर के आपके 5 सवाल। यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटर के जो सवाल है उनको भी यहाँ पर बढ़ाना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर दिन प्रतिदिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हो रही है और सभी छात्रों को कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक एक तरीके से हार्डवेयर रिलेटेड है या नेटवर्किंग रिलेटेड है ये सब कुछ उनको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में अब इससे रिलेटेड यहाँ पर जो ये पेपर है वो जारी किया गया था। अभी बाकी देखने को अभी है कि कब इस भर्ती में संशोधन किया जाता है। संशोधन यही होगा कि अभी जैसे ना तो पदों को छेड़ा जाएगा ना और किसी एलिजिबिलिटी को छेड़ा जाएगा। बस एक ये है कि जो आपकी मतलब कि जो आपका वेटेज है सिलेबस में जो आपका राजस्थान जीके का है उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, और बढ़ाएंगे तभी राजस्थान के छात्रों को यहाँ पर फायदा है वो मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका जो भी मत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से आप कर सकते हो।